धनतेरस जिसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं, 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली पर्व का यह पहला दिन है। यह पर्व आरोग्य के देवता भगवान धनवंतरी, धन की देवी माँ लक्ष्मी और धन के कोषाध्यक्ष कुबेर को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से घर में सुख समृद्धि, आरोग्य और धन संपदा का वास होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर समुद्र मंत्र से प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना के लिए भी विशेष महत्वपूर्ण है। और हाँ, इस दिन आपको यम दीपक जलाना बिल्कुल नहीं भूलना है, इससे आपके घर में कोई भी अकाल मृत्यु को नहीं प्राप्त होगा। तो अभी चलते हैं धनतेरस पूजा सामग्री की सूची। तो सबसे पहले आपको भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर घर पे लेकर आनी है। अगर आप तस्वीर नहीं ला सकते तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके घर में जब वो सुपारी होती है उस पर कलावा बांध के आप इनको मान सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास भगवान धनवंतरी का चित्र है तो सबसे बढ़िया। उसके बाद में भगवान कुबेर देव जी की भी तस्वीर आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद में पूजा की चौकी, आपको लकड़ी की चौकी आपके घर में स्थापित कर लेनी है। उसके ऊपर चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला कपड़ा आपको लेकर आना है। वास्तुशास्त्र के नियमों की बात करें तो लाल कपड़ा पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ रहता है। उसके बाद आपको कलश तांबे या पीतल का आपके पास होना जरूरी है। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपके पास मिट्टी का कलश हो जाएगा, वो भी चल जाएगा। उसके बाद में पूजा की थाली आपको सजाना है। पूजा की थाली तांबे की सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। उसके बाद में 13 मिट्टी के छोटे दीपक आपको रखना है और एक बड़ा चौमुखी दीपक आपको रखना है। चौमुखी दीपक किस लिए बताया हूँ आप सबको पता चल गया होगा। यम दीपक के लिए मैंने चौमुखी दीपक बताया है। और आपको इस चौमुखी दीपक इसलिए भी जलाया जाता है कि चारों देवताओं की पूजा इसके साथ में ही हो जाती है। उसके बाद में रुई की बत्तियां आप खुद बनाइए, दूसरों से बनी हुई या मार्केट से बनी हुई मत लाइए, क्योंकि खुद बनाते हैं तो आपको भी ये पता होगा कि वास्तुशास्त्र ये कहता है कि घर के मंदिर की पूजा हमें खुद अपनी मेहनत से करनी चाहिए। तो रुई की बत्तियां आप खुद या अपने घर के किसी सदस्य से बनवा सकते हैं। उसके बाद गाय का घी या तिल का तेल आपको डालने के लिए होना चाहिए। धूप, अगरबत्ती और कपूर, ये तीनों चीजें लेकर आना है। कपूर के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप पूजा में कपूर को शामिल करोगे तो आपके घर से नकारात्मक चीजें बाहर की ओर चली जाएगी। उसके अलावा धनतेरस के ऊपर आपको नई झाड़ू जो लेकर आओगे वो आपको उसमें शामिल करना है। याद रखिएगा, अगर आपको शनिवार पड़ रहा है तो ही आपको इसको यूज करना है, अदरवाइज आपको यूज नहीं करना है। उसके बाद में धनतेरस पर खरीदा गया नया बर्तन या कोई वस्तु, उसके बाद में आपको जो भोग सामग्री है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी भोग सामग्री सबसे बेस्ट रहेगी। तो खील, बतासे जो आपको बाजार में मिल जाएंगे, बतासे सफेद कलर की, वो होनी चाहिए। या फिर सफेद रंग की कोई भी मिठाई जैसे बर्फी, पेड़े, वो आपको लेकर आना है। 5 प्रकार के फूल लाना है। साबुत धनिया और गुड़ का प्रसाद पक्का लाना है। धनिया चाहे 10 रुपए का लेकर आना, लेकिन लेकर पक्का आपको उस दिन आना है। उसके बाद में पान का पत्ता, सुपारी, लौंग और इलायची, ये भी आपकी पूजा में जरूर शामिल होना चाहिए। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का जो मिश्रण तैयार करना है उस पूजा में जरूर करना है। पुष्प एवं प्राकृतिक सामग्री के लिए मैंने जैसा बताया कि फूल गेंदा और गुलाब का होना चाहिए, जो माता लक्ष्मी को आपको अर्पित करना है, और इससे आपको फूलों की माला भी बना लेनी है। उसके अलावा धुरवा गणेश जी भगवान के लिए होने चाहिए। आम के पत्ते कलश के लिए होने चाहिए, और आपको नारियल जटा वाला इस पूजा के लिए स्पेशल माना गया है। अन्य पूजन सामग्री में कुमकुम, रोली और अक्षत यानी बिना टूटे चावल आपको पूजा में शामिल करना है। चंदन और हल्दी लेकर आना है। कलावा, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आपको लेकर आना है। उसके अलावा अगर आप जनेऊ धारण करते हैं तो सबसे बढ़िया, वरना आजकल बहुत कम लोग इसको धारण करते हैं। इसको अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है, जब आप पूजा स्टार्ट करो उससे पहले गंगाजल, और गंगाजल भी नहीं मिलता तो आपके घर में गोमूत्र मिल जाएगा, तो उससे आपके मंदिर को पवित्र कर लेना है, और पूजा में भी गंगाजल थोड़ा सा रख लेना है। कुछ सिक्के, चांदी का सिक्का बहुत शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी के लिए श्रृंगार का सामान जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी आदि आपको पूजा के अंतर सामग्री में शामिल करना है। ये सारी चीजें मैं वास्तु को ध्यान में रखकर बता रहा हूँ। इसके अलावा आपको वास्तु की दिशा भी ध्यान में रखकर पूजा करनी है, और आपको शाम के समय जो दीपक जलाओगे यम दीपक, वो भी आपको पक्का जलाना है। तो दोस्तों, ये थी हमारे धनतेरस की पूजा सामग्री। मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है जिसमें धनतेरस पूजा विधि भी शामिल